Hello students, today we will start with chapter 8 comparing quantities. In this exercise we will learn how to convert a fraction into a percentage and a percentage into a fraction. Now first of all we should understand what is percentage. Percentage means out of 100 or per 100. For example 40%. 40% means मान लो if you got 40% marks means you have got 40 marks out of 100 कि आउट ऑफ 100 जितना भी हमारे पास नंबर होता है दैट नंबर इज कॉल्ड परसेंटेज. तो हमारा 40 मार्क्स जो हैं दैट इज़ आउट ऑफ 100 है, इसलिए 40 को हम क्या कहेंगे 40% वी कैन सी 40%. दिस इज़ द सिंबल ऑफ परसेंटेज. नाउ इफ़ यू आर गिवन कि 13 मार्क्स आपको मिलते हैं आउट ऑफ 25. नाउ 13 मार्क्स को आप 13% नहीं बोल सकते, जैसे आपने 40 मार्क्स को 40% बना दिया था क्योंकि ये आउट ऑफ 100 थे. बट यहाँ पे आप 13 को 13% नहीं बना सकती बिकॉज दीज मार्क्स आर आउट ऑफ 25. तो ये आपके 25 में से है, सो दिस 13 मार्क्स कैन नॉट बी 13%. नाउ हाउ टू गेट कन्वर्ट इट इनटू अ परसेंटेज. हम इसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे. नाउ इट हैज़ 2 steps. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ फ्रैक्शन एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. लाइक फॉर एग्जांपल आपके जो है 13 मार्क्स आउट ऑफ 20 हैं, तो आपका जो फ्रैक्शन होगा आपका ऐसे लिखा जाता है मार्क्स का 13 मार्क्स आउट ऑफ 20 आप कैसे लिखते हो टेस्ट में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो 13/20 मार्क्स. तो आपको टेस्ट में मार्क्स इसी तरह मिलते हैं. बट इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. तो आपने पहले इसे फ्रैक्शन बना लिया, देन यू हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 100, देन आफ्टर कैंसिलेशन इट विल बी एज परसेंटेज. तो 25 100 आपका कट गया, 13 5 65. इट मीन्स यू हैव गॉट 65% मार्क्स. इन्हीं परसेंटेज को जो है हम एज अ कंपैरिजन भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आपके सिंपल मार्क्स आप कंपेयर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के आपके 13 मार्क्स आउट ऑफ 20 आए हैं, बट सेकेंड स्टूडेंट्स के जो है आपके 22 मार्क्स आउट ऑफ 25 आए हैं. तो विच मार्क्स विल बी बेटर. तो आप ऐसे 13 और 22 देख के कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर आउट ऑफ 20 एंड दीज आर आउट ऑफ 25. सो वी विल कन्वर्ट दिस इंटू परसेंटेज. 22 आउट ऑफ 25 मीन्स 22/25 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, एंड वी विल गॉट 88%. मीन्स दिस स्टूडेंट हैज़ गॉट मोर मार्क्स बिकॉज इसके 65% है एंड इसके 88% है. सो अगर आपने दो बच्चों के मार्क्स भी कंपेयर करने हैं यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, देन यू कैन कंपेयर. नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1. फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास रेशियो के लिए आपको पता होना चाहिए दिस इज़ द सिंबल ऑफ रेशियो. और रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपका यूनिट सेम होना, दो चीज़ें जो हम कंपेयर कर रहे हैं उनका यूनिट सेम होना ज़रूरी है. तो ये स्पीड ऑफ साइकिल आपको दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्कूटर दी हुई है 13 किलोमीटर पर आवर. तो अब आप इसे 15:30 बिकॉज यूनिट आपकी सेम है तो आप इसे रेशियो में लिख सकते हैं, एंड 15/30 आप इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 15 के टेबल से कट जाएगा, एंड 1/2 मीन्स 1:2. सो रेशियो विल बी 1:2. नाउ हेयर दिस इज़ 5 मीटर बट दिस इज़ 10 किलोमीटर. तो हम जो है इनका यूनिट पहले सेम बनाएंगे बिकॉज यूनिट्स आर नॉट सेम हेयर. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, दैट्स वाई 10 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 10 इंटू 1000 10,000 मीटर. नाउ 5 मीटर 10 किलोमीटर की जगह 10,000 मीटर. अब आप इसे रेशियो साइन में कन्वर्ट कर सकते हो बिकॉज नाउ यूनिट्स आर सेम. तो आपने इन्हें 5:10,000 कर दिया है 5 रेशियो.
आप इसे अपॉन में लिख के कैंसिलेशन कर लेंगे, देन यू विल गेट 1:2000. Now 50 paisa to rupees 5. Again, these are paisa and these are rupees. So first of all, we will convert these rupees into पैसा. तो 1 रुपये आपका 100 पैसे के बराबर होता है. 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 500 पैसा. देयरफॉर 50 पैसा और 5 रुपीज़ की जगह 500 पैसा आ गया. सो नाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू रेशो. ये 5 के टेबल से आपका कैंसिल हो रहा है, फिर आप 10 से कर सकते हो 0 से. तो you will get 1:10. Now question number 2, convert the following ratios to percentage. आपने क्या करना है, ये आपको रेशियो दी हुई है, you have to convert them into fraction percentage. तो 3:4 means 3/4, and for converting it into percentage we will multiply it by 100. तो ये आपका 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है. 25 3 75%, and same is here. आपका ये कैंसिल कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा है, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 72% ऑफ. अब आपके 72% है ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स. गुड इन मैथ्स हैं. हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथ्स. तो कितने स्टूडेंट जो है दैट आर नॉट गुड इन मैथ्स. अब सबसे पहले हम कितने स्टूडेंट्स में 25 स्टूडेंट्स टोटल आपको दिए हुए हैं. 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स आपको 25 दिए हुए हैं. स्टूडेंट्स गुड इन मैथ्स वो कितने हैं, 72% ऑफ 25. 72%, बिकॉज मैंने बताया था 7% का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100. इट मीन्स 72 आउट ऑफ 100, यानी 72/100. तो 72% किस तरह लिखा जाएगा, 72/100. ऑफ की जगह इंटू 25. तो आपका कैंसिलेशन के बाद क्या आ गया, 18. इसका मतलब क्या है कि 18 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स. कि स्टूडेंट्स जो गुड हैं मैथ्स में वो 18 है. नाउ हमारे पास स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो गुड इन टोटल स्टूडेंट्स है वो 25 थे. तो गुड इन मैथ्स है वो 18 है. तो जो नॉट गुड इन मैथ्स हैं वो क्या हो जाएगा, माइनस करके निकल आएगा हमारा. टोटल स्टूडेंट्स 25 में से हमने जो गुड इन मैथ्स है वो माइनस कर दिए. तो हमारे पास स्टूडेंट्स दोज विच आर नॉट गुड इन मैथ्स आर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड. अब टीम ने 10 मैचेस वन किए हैं, जीते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड. अब वी डोंट नो अबाउट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस कि कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं. एक्चुअल 20 खेले, 30 खेले, 50 खेले हैं, बट हमें ये मालूम है कि दे वन 10 मैचेस. नाउ इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, कि विन परसेंटेज 40 है, इसका मतलब अगर 100 मैच खेले हैं उन्होंने तो वो 40 जीते हैं. देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल. टोटल कितने मैच उन्होंने खेले हैं. तो बिकॉज हमें टोटल मैचेस नहीं दिए हुए हैं, वी विल टेक इट एज एन एक्स कि टोटल मैचेस प्लेड बी एक्स. दे विन मैचेस 10. नाउ दे विन परसेंटेज 40 है. इसका मतलब विन परसेंटेज 40 है मीन्स 40% ऑफ टोटल मैचेस. 40% ऑफ टोटल मैचेस जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट शुड कम आउट टू बी 10. तो देयरफॉर 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10. यानी जो मैचेस हमने एक्चुअल जीते थे वो, एंड जो मैच जीतने की परसेंटेज है वो हमने दोनों ने इक्वल कर दिया है. तो 40% मीन्स 40 आउट ऑफ 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10. तो ये x हम इधर रखेंगे, ये 40/100 इधर हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 40 आपका इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया. 100 जो था डिवाइड हो रहा है, यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो गया. मतलब आपका ये नंबर जो है, ये फ्रैक्शन आपका इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये अब कैंसिलेशन करेंगे. कैंसिलेशन के बाद x विल कम आउट टू बी 25. मीन्स x को हमने क्या लिया था, टोटल मैचेस प्लेड. देयरफॉर टोटल मैचेस प्लेड आर 25. टोटल मैचेस उन्होंने जो खेले हैं वो 25 खेले हैं, और उसमें से वो जीते कितने हैं, दे हैव वन 10 मैचेस आउट ऑफ 25.
out of total matches 25. Now next question. If Chameli had rupees 600 left, if Chameli had rupees 600 left, कि चमेली के बाद 600 रुपये बचते हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, कि 75% उसने स्पेंड कर दिया है, टोटल मनी जो उसके पास थी उसका 75% उसने स्पेंड कर दिया है, तो उसके पास कितना रुपया बचता है? 600. हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग? अब स्टार्टिंग में इसका मतलब उसके पास कितने पैसे थे. अब ऑब्वियसली 600 जब उसके पास बचता है तो उसके पास मनी 600 से ज़्यादा थी, फिर उसमें से उसने कुछ खर्च कर लिया तो उसके पास 600 रुपीज़ जो हैं वो बच गए हैं. नो विल मनी लेफ्ट, क्योंकि आपको 600 दी हुई है, एंड परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट आपको कितनी दी हुई है? 75%. इसका मतलब अगर हम टोटल मनी को अपना 100% मान के चलें, विच इज़ ऑलवेज 100%, तो हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड है वो कितनी आ जाएगी? 100 माइनस 75% यानी 25%. कि 75% हमारी जितनी भी मनी थी हमारे पास, मान लो आपको जितनी भी पॉकेट मनी मिलती है उसमें से अगर आप 75% स्पेंड कर देते हो तो इसका मतलब आपने सेव कितना किया? 25%. दैट इज़ वेरी मच सिंपल. नाउ लेट टोटल मनी. अब टोटल मनी हमारे पास कितनी थी नहीं मालूम, तो वी विल टेक इट एज एन एक्स. नाउ टोटल मनी का जो हमने स्पेंड किया है, वो सेव किया है, वो 25% है. इट मीन्स 25% ऑफ एक्स. और वैसे हमने जो एक्चुअल मनी हमारी सेविंग हुई है वो 600 की है. तो अगेन हमने यहाँ पे सेव्ड मनी ये है एंड सेविंग की परसेंटेज ये है. तो परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल मनी, सेविंग परसेंटेज और सेव्ड मनी. जैसे हमने यहाँ पे लिया था टोटल मैचेस एंड टोटल विन मैचेस, जितने मैचेस उन्होंने जीते थे, दे और विनिंग परसेंटेज. विनिंग परसेंटेज इज इक्वल टू विन मैचेस, और यहाँ पे सेविंग परसेंटेज इज इक्वल टू मनी सेव्ड. नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे. 25% मीन्स 25/100 इंटू एक्स. तो ये 25/100 अगेन पहले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने इधर रेसिप्रोकल कर दिया था, सेम वे हम इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे. ये 100/25 हो जाएगा. 25 4 से 100 यानी 2400 एक्स इज इक्वल टू. नाउ टोटल मनी जो थी दैट वॉज इक्वल टू 2400. आपके पास जो स्टार्टिंग में मनी थी 2400 थी, और उसमें से आपने कुछ खर्च कर लिया, और आपके पास खर्च करने के बाद, स्पेंड करने के बाद 600 मनी यू हैव बीन लेफ्ट विद. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, कि अगर 60% जो है वो लाइक करते हैं क्रिकेट को, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स. तो रिमेनिंग वी कैन से, हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि 60% लोग क्रिकेट लाइक करते हैं, 30% फुटबॉल, यानी 90% तो आपके क्रिकेट एंड फुटबॉल में निकल गए. तो बाकी कितने बचे? रिमेनिंग 10% अदर गेम्स. अदर गेम्स आपकी कोई भी हो सकती है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल एक्सेट्रा. तो अदर गेम्स आपकी कितनी आ जाती हैं? 10% आ जाता है. कि परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट 60%, फुटबॉल 30%, तो अदर गेम्स आपका 100 में से माइनस करके यानी 10% आ गया. नाउ देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख. इफ़ अगर हमारे पास टोटल जो पीपल हैं सिटी में वो 50 lakhs हैं, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम. तो ईच टाइप ऑफ गेम कौन कितने लोग लाइक करते हैं? तो 50 लाख का हम 60% निकाल लेंगे, यानी पीपल लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू 60% ऑफ 50 लाख. तो 60% मीन 60 आउट ऑफ 100, 60/100 इंटू 50 लाख. तो ये आपका कैंसिलेशन के बाद 30 लाख आता है. लाइकवाइज आप फुटबॉल का कर सकते हो 30% ऑफ 50 लाख यानी 15 लाख. एंड अदर गेम्स का आपका 10% था, तो 10% ऑफ 50 लाख से मीन्स 10/100 इंटू 50 लाख मीन्स 5 लाख पीपल लाइक अदर गेम. तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट का है, 30 लाख लोग पसंद करते हैं, एंड 15 लाख फुटबॉल लाइक करते हैं, एंड अदर गेम्स को
5 लाख लोग लाइक करते हैं। तो आपका ये जो 30 + 15 45 + 5 50, तो 50 लाख पीपल आ गया और हमें क्वेश्चन में भी 50 लाख पीपल ही दिया हुआ था। थैंक यू।